वो जिस हदीस ने मुझे आज इस टॉपिक को इख्तियार करने के लिए मजबूर किया, उस हदीस की तरफ आते हैं। हुजूर के एक सहाबी हैं और आप यकीन करेंगे एक बहुत बड़ा मसला जो इसको मैं कई जगह बयान कर चुका था, शायद इधर भी मैंने कभी बयान किया या नहीं किया। मेरी इस हदीस को सामने रखते हुए कम से कम मेरी आंखें खुली और मैंने अभी इसको पर मैं मजीद, चूंकि ये आज रात की बात है, इस पे मैं मजीद जो है ना मैं देखूंगा। हजरत अबू उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे। इनके पास एक बुलबुल थी और अरबी में बुलबुल को नुगैर कहते हैं। क्या कहते हैं? नुगैर। तो इनको उस बुलबुल के साथ बड़ा प्यार था। आपको पता है बच्चों को परिंदों के साथ बड़ा शगफ होता है, प्यार होता है। तो इनकी बुलबुल जो है ना वो मर गई। इनके बड़े भाई फरमाते हैं कि हुजूर में हमारे घर में आए तो ये जो अबू उमैर थे ना, ये परेशान बैठे हुए। तो फरमाया क्यों परेशान है ये आज अबू उमैर? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इसकी बुलबुल मर गई है जिसकी वजह से ये परेशान है। इसके बाद अल्लाह के हबीब सरवर कौनो मकान जब ये सहाबी हजरत अबू उमैर उनको मिलते तो आप फरमाते या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, अबू उमैर तेरी बुलबुल का क्या बना? तेरी बुलबुल का क्या बना? अच्छा, ये बचपन में हुजूर ने इनको फरमाया, फिर जब बड़े हो गए ना, फिर भी जब हुजूर इनको देखते हुए फरमाया हाँ या बानो उमैर मा फ़अल नुगैर, अबू उमैर तेरी बुलबुल का क्या बना? साहिबे मवाहिबुल लुदुनिया, ये वो मवाहिबुल लुदुनिया नहीं है जिसकी शरह इमाम ज़ुरक़ानी ने फरमाई, ये इब्राहिम बेजोरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मवाहिब है। आप फरमाते हैं कि इस हदीस के तहत अल्लामा इब्नुल क़ास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक पूरी किताब लिखी है जिसमें से उन्होंने 100 मसले निकाले हैं। हज़रात ये इतनी बड़ी बात है और आपके लिए इसमें कोई असर भी की बात नहीं है यार। 100 मसाइल शरीयत का इस्तिंबात किया एक ऐसी हदीस से कि जो अल्लाह का नबी मज़ाहन फरमा रहे हैं। यहां से हमें वो बात मिलती है कि मेरे रसूल, मेरे आका सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया इन्नी लम तक़बला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, ए लोगों जब भी मैं कभी मजाक करूं तो मेरी जुबान से मजाक में भी खुदा की वही के सिवा कुछ नहीं निकलता है, सिवाय हक के मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकलता है। इसलिए एक दफा अल्लाह के हबीब सहाबा के साथ कुछ तबई आपने फरमाई। एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर जो आपकी बात मजाक के तौर पे हो ये हमारे लिए क्या हैसियत रखती है? मेरे नबी के चेहरे अतहर का रंग मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम है तुम्हारे नबी की जुबान से सिवाय हक के मजाक में भी कुछ जारी नहीं होता है। या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, वो जिस शख्स ने 100 मसले लिखे उनका तो इल्म था। इस हदीस पे मैंने गौर किया, कम से कम 15 मसले तो मेरे ज़हन में आ गए, जिनमें से पहला मसला मुझे यह समझ आ गया कि ये जो घरों में परिंदे पाले जाते हैं, इसका मतलब इस हदीस पाक से उसके जवाज के ऊपर हमारे पास इस्तिदलाल होता है। क्योंकि अगर वो बुलबुल थी तो यकीनन उन साहबी ने उनको घर में पाला हुआ था, तभी तो वो मर गई। और फिर अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, बल्कि सारी जिंदगी हुजूर अपने साहबी को उसी बुलबुल का हवाला देकर फरमाते रहे या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर। और थी तो बात मज़ाक की, लेकिन क़यामत तक उम्मत के लिए एक मसला अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। लेकिन इसमें जो मसाइल फ़िक़हिया वो हमारे सामने, मसाइल फ़िक़ह वो हमारे सामने मौजूद हैं। उनमें यह है कि हम ज़्यादती करते हुए किसी परिंदे को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते। ज़्यादती से मुराद ये कि हम उस परिंदे को तकलीफ दें, उसको खाना पानी न दें, या बाकी उसको इस तरह की कोई उसकी जनाब जिसको कहते हैं कि
जरूरियात को हम पूरा न करें, यकीनन वो चीज के हमारे लिए जायज नहीं है। पर ये इंशाल्लाह टॉपिक फिर कभी इसको हम अर्ज करेंगे। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि एक मज़ाह की रिवायत और उसमें से मसले कितने, बोलिए जल्दी से, 100 मसाइल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मज़ाह